भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए संविधान खतरे में है वाले बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की मांग की है और कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में संविधान की प्रति लहराकर दावा किया है कि बीजेपी संविधान को खतरे में डाल रही है, जो पूरी तरह से झूठ है और गलत जानकारी फैलाने का प्रयास है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मिला। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, हमारे इलेक्शन के काम को देखते हुए ओम पाठक जी, हमारे संजय जी और सेदर, हम सब मिले और उनको ये बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया, राज्यों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया और संविधान को लहरा करके फिर झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है, संविधान को तोड़ने वाली है, संविधान को समाप्त करने वाली है। ये एकदम झूठा प्रचार है, इसको रोका जाना चाहिए। और हमने ये भी कहा कमीशन को कि राहुल गांधी जी आदतन इस तरह की कार्रवाई करने के आदी हो गए हैं। बार बार आपके कहने के बावजूद भी, नोटिस देने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपस में कभी भाषा के आधार पर, कभी इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं राज्य के लोगों को, जो फेयर इलेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो हमने कहा है कि जो बीएनएस की एक धारा है 353, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। देखिए, वो वैसे भी अपने आप को बड़ा ही मानते हैं, सारी संस्थाओं से शायद ऊपर ही मानते हैं। ये एक परंपरा है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ लेते हैं तो जिनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, वो सब पहुंचते हैं। लेकिन अब इनका एक ऐसा सोच है कि हम सबसे ऊपर हैं, शायद इसीलिए नहीं गए होंगे। उनके गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र में फिर एक बार हारने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सीधे सीधे विजय दिख रही है। इससे परेशान होकर के राहुल गांधी जी अनर्गल विलाप करना शुरू कर दिए हैं। और चुनाव आयोग ने बार बार बोला है कि आप भ्रम मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए, संविधान के बारे में आप मत बोलिए कि संविधान समाप्त किया जाएगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी संविधान के बारे में झूठ बोलना, उसके साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को लड़ाना और यह भी कहना कि जो चांसलर है वह उनको ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, साइंस की जानकारी ही नहीं है। लगातार झूठ बोलना, झूठ बोलते चले जाना और सारे जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे आरोप लगाना, ये उनकी आदत बन गई है। इसलिए सब लोगों ने मिलकर के माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी के नेतृत्व में हम सब गए और उनसे कहा गया इलेक्शन कमीशन से कि बार बार आप इनको नोटिस दिए हो। सैकड़ों नोटिस कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को दी जा चुकी है, उनको वार्निंग दी जा चुकी है और यह वार्निंग दी गई है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और उनके नेताओं को झूठ मत बोलो कैटेगरीली। फिर भी झूठ बोल रहे हैं तो उन पे एफआईआर दर्ज करो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, जिससे उनको आगे सबक मिल सके। पूरी इस मुद्दे को लेकर गए हैं। अभी जो इन्वेस्टमेंट का विषय था कि इन्वेस्टमेंट इधर उधर चला गया महाराष्ट्र से, ये फूट डालो राज करो की नीति का ही तो अंग है। फूट डालो राज करो, ये कांग्रेस की नीति रही है और उसको ही राहुल गांधी जी अपना रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता सबक सिखाएगी कांग्रेस को इन चुनाव में भी। मिस्टर खड़गे has called योगी आदित्यनाथ टेररिस्ट को आतंकवादी बताया, जिस किस्म की देखिए, खड़गे जी को भी सभ्य भाषा बोलनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं,
चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।